जिसकी एज 60 साल है उससे अबव होगी, हालांकि उसको अपनी सोशल सिक्योरिटी बहुत दी है, परंतु अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको टच करने की जरूरत है। देखो काफ़ी टाइम से हम सोचते थे कि आपसे उठने के बाद और यहाँ से जो मंत्री बने रोहित ठाकुर जी, उनके पास फॉरेस्ट भी है, हमने भी न्यूज़ में देखा कि वो इंडोर स्टेडियम। और सबसे हैरानी की बात है कि वो कारगा में भी है, उसको अभी तक किसी ने भी नहीं किया कि कारगा में भी कोई हो सकता है, बिल्कुल सड़क के साथ है। इस किस्म की रॉक पेंटिंग है और उस रॉक पेंटिंग में दो किस्म का, एक तो रॉक पेंटिंग है, उसके साथ फिर एक शारदा में 3-4 शब्द भी लिखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि जो शारदा के शब्द हैं वो काफ़ी पीछे के हैं, क्योंकि वो एक अच्छे औजार के साथ बनाए हुए हैं। और जो रॉक पेंटिंग है वो एक पत्थर से ही उसको उसके पास कोई दूसरा अच्छी औजार नहीं थे, तो पत्थर से ही मार मार के उन्होंने वो बनाए हुए हैं। तो ये तो लाहौर का सबसे पहले का जो वहाँ के हमारे पूर्वज थे उन लोगों के बनाए हुए पेंटिंग्स हैं। और उसके बाद तो फिर जब बुद्ध धर्म का यहाँ वो हुआ तो थांका का सबसे पहले पेंटिंग जो है थांका या आपको दीवारों पर जिसको हम लोग पीछी चित्र बोलते हैं वो हुआ है। तो उसमें सेकंड डिफ्यूजन में जब बुद्ध धर्म तिब्बत में खत्म हुआ था, उसके बाद बुद्ध धर्म का दोबारा उदय हुआ, वो आपका जामदुंग एरिया में और वेस्टर्न तिब्बत में हुआ था। उस वक्त का जो पेंटिंग्स हैं वो हमारे लाहौर में घूमरंग में है और एक जोलिन में था, वो हैं। और उसके लिए एक जो आज उस जो स्टाइल है आज उसका, वो बहुत कम लोग यहाँ हम लोग करते हैं लामा लोग और जो थंका पेंटर हैं। वो पुराना पेंटिंग है, उसको इटालियन जो विद्वान थे और क्रिटिक्स थे आर्ट के, मिस्टर टूची करके, उन्होंने उसको वेस्टर्न तिब्बतन पेंटिंग कहा है। तो कभी आप लोग ताबो में जाके, लालूंग में जाके और घूमरंग में तुनपा है, वहाँ देख सकते हैं उसका नमूना। उसके बाद जो दूसरे वो आए वो लद्दाख से हिमिल कोनपा के जोपा पाले, जब वो सिंधु नमगल के टाइम के थे, बहुत विद्वान वो थे, लामा भी थे और पेंटिंग भी करते थे। तो आज उसका जो सबसे उसको कीमती कहें या हिस्टोरिकल वो कहें, वो 12 साल के बाद हिमिल कोनपा में उसको दिखाते हैं। जो थांका है वो 3 मंजिला थांका है, वो जोपा पाले का। तो उनके बाद ही जोपा पाले के बाद फिर लाहौर में जितने भी आर्टिस्ट हुए, आर्टिस्ट मतलब थांका पेंटर जितने भी हुए, वो यहाँ पनपे हैं। और जब अब जैसे मयार का आया तो गुरु जी का, लामा जी का आप लोग सबका मैंने इनका अभी देखा नहीं, लेकिन मयार में भी जो पेंटिंग मुझे देखा था, एक छोटा सा एक मंदिर गुफा है वहाँ, अभी तो खत्म कर दिया, वो डंखर काशा की तरफ से आया हुआ है। बर्दन नहीं, वो बिल्कुल ही आपका ये उर्गोस के आगे है, एक बिल्कुल ऊपर, उसमें काफी ऊपर जाके ना, अब तो बिल्कुल ही वो रह गया है। पहले 2 कमरे थे और उस छोटे छोटे, अब एक कमरा रह गया हुआ। उसको बर्दन गुम्बद कहते हैं, बर्दन बोलते हैं जो तिब्बत में ऊपर जाके पहाड़ में। हाँ हाँ, वो बर्दन गुम्बद, उसको बर्दन गुम्बद। तो हाँ, उसके लिए जो वो है एक सब काफी पुराना, 400 साल पुराना वो कह सकते हैं। तो इस किस्म का हमारे वो है। और उसके अलावा अगर आप लोग लोकनाथ का मंदिर को देखेंगे तो रॉक कटिंग मंदिर ओरिजिनल स्टाइल का, शिखर स्टाइल का है, उसके कितने अच्छे उस पर काम हुआ है। तो 10वीं शताब्दी का है। और उसके बाद आपका काष्ठ कला में उदयपुर मंदिर है। ये सारे ही लाहौर में पनपे हैं। अब तो अब उसके बाद हमें ये लगता है कि सिर्फ थांका पेंटर ही रहे। और मुझे यही लगता है कि मेरे मित्र भी थे और मेरे रिश्तेदार भी थे, मास्टर सुखदास जी, तो उन्होंने आज इस स्टाइल के, मॉडर्न स्टाइल भी कहें या आज इस जमाने के जो स्टाइल को कहें, वो पेंटिंग का
उन्होंने रोहित के साथ वो मिले नहीं, लेकिन रोहित के पेंटिंग को उन्होंने देखा है, तो उसको देख के उनके स्टाइल में उन्होंने बनाना शुरू किया है। और करीबन उनके जो पेंटिंग से 250 से कुछ ज्यादा है। तो वो हुए, और उससे कुछ साल पहले ठाकुर मंगलचंद जी, जम्मू के ठाकुर मंगलचंद जी थे, वो पेंटिंग तिब्बतन स्टाइल का करते थे, लेकिन 2-3 उनके पास पेंटिंग जो है वो उन्होंने रोहित को देख के उसका नकल भी उतारा है। अच्छा। लेकिन उनके बहुत कम है, अपने घर में उसके 4 या 5 थंका हैं, और 1-2 उन्होंने अपने गुरु को रखे थे, उनको दिया, बाकी और उनके ज्यादा वो नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अच्छा काम किया। तो अब आप जैसे कृष्णा जी बोल रही हैं कि उन्होंने अपने नाना जी से का उनको काफी प्रभाव पड़ा है, तो मास्टर सुखदास जी का, तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने पहले भी इनका 2-3 साल पहले तक इनका काम देखा। पिछले साल इनका 15 अगस्त के टाइम में केरल में भी इनका देखा। तो ये आगे जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो इनके स्टाइल में मुझे यही लगा कि अब एक किस्म का फ्यूजन है, तिब्बतन स्टाइल भी है, थंका का भी कुछ थोड़ा इसमें आया है, और आजकल का जो मॉडर्न है, जिसको मॉडर्न का मतलब बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल नहीं है, ये रियलिस्टिक स्टाइल में ये उनका काम बहुत अच्छा लगा मुझे। और खासकर जो ये लाहौरी डांस के बारे में जो लिगमेंट में कुछ दिखाया है, तो उसमें मुझे कांगड़ा पेंटिंग का जो लाइन है वो मुझे लगा है। ये कांगड़ा पेंटिंग तो मुगल टाइम का ही है, उसके बाद फिर यहाँ आपका मंडी में भी, अड़की में और कुल्लू तक भी पहुँचा है, तो उसका मुझे बड़ा अच्छा वो लगा कि वो सारे के सारे स्टाइल उन्होंने देखा भी है और उन पर काम ये कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी आगे जाएंगी, और इस तरह से अब इनके पास टाइम भी यही है। उन्होंने अपने उसमें भी जब उन्होंने कहा कि मैं मेरे लिए जो पेंटिंग है ये सब कुछ है, यानी अब ये नहीं जी कि ये पेंटिंग को पालेंगे, बल्कि ये खुद पेंटिंग को पाल रहे हैं, पेंटिंग इनको नहीं पालेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो उनकी जो सोच है, इस किस्म के जो सोच है, ये बहुत कम लोगों में, बहुत से लोग आजकल क्या सोचते हैं, जो पेंटिंग बड़े उनके जो टीचर्स हैं या जो उनसे सीख लेते हैं और उनका नाम लेके वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके दिल में ये नहीं है कि ये कि जो इनके दिल में आया वो पेंटिंग उन्होंने कर दिया, और उसी को ही लेके आगे वो जाएंगे। और ये अभी उम्र भी बहुत छोटी है, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये एक अपना आइडेंटिटी एक लाहौरी आर्टिस्ट की वजह से होने के लिए आपको थोड़ा लाहौर का, जैसे सुखदास जी का पेंटिंग है वो ज़्यादातर पहाड़ों का ही है, उस किस्म का कुछ ना कुछ आपको एक वो करना बहुत ही ज़रूरी आपको वो होगा, ताकि आपको एक शशि बल्लभ के नाम से, एक अच्छे पेंटर के नाम से वो हो। चाहे वो आप उसको थोड़ा कांगड़ा स्टाइल दे दीजिए, जैसा आपने ऊपर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस किस्म के जो लाइन वगैरह है। तो बाकी आप सब लोग जो यहाँ आए, आप लोगों का बहुत ही सराहनीय काम रहा है, खासकर अजय जी का और बाकी सेव लाहौर सोसाइटी का, कि आप लोग अभी इनको आगे प्रमोट कर रहे हैं। और हमारे बहुत से ऐसे आर्टिस्ट हैं अभी आगे यहाँ नहीं आए हैं। मैंने बहुत से ये कॉलेज में भी 2-3 एक गोदम के लड़की है, बहुत अच्छी काम करती है वो, तो इस किस्म से वो करेंगे। क्योंकि हमें तो परसों जो है वो कॉमन एग्जीबिशन है, उसमें ऑल आर इनवाइटेड, 4 पेंटिंग ला के वहाँ पर रख दे, और प्रोफाइल भी लेके आए, वो प्रोफाइल डिस्प्ले करेगा और खुद भी आ सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो कोई भी और भी थंका बहुत हैं, धर्मशाला में कुछ काम कर रहे हैं। एक लड़का गुमरंग का है, उसे धर्मशाला में सीखा है, क्योंकि हमें अब धर्मशाला में, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन ही थंका का ज्यादा रहा है लाहौर में, तो काफ़ी अच्छे इसमें, और स्पीति में तो बहुत से लड़के हैं। और उससे पहले एक तिब्बतन दामद दोगे करते थे मनाली में, तो उनके बहुत से ही पप्पी चेले हैं उनके भी। तो थंका में तो बहुत लोग हैं, लेकिन शशि बल्लभ जी ने जो अभी काम स्टार्ट किया है या सुखदास जी ने किया था, उस किस्म का करने वाले कम हैं।
अगर अभी कोई घूमूं तो आगे अभी बहुत आगे नहीं आ रहे हैं, जैसे सोंडा जी का है तो उसका काम मैंने देखा बहुत ही अच्छा काम है। और फिर अभी जो उन्होंने काम भी किया है तो उसको मैंने अच्छी तरह से देखा, बहुत आगे कर सकते हैं, लेकिन आप यही कह सकते हैं कि वो थोड़ा शाही टाइप के लोग हैं। शायरी है और दुविधा में भी है। हाँ, तो इस किस्म के उसमें तो इनको आगे आना चाहिए उसी। और 2-3 और लड़कों को भी मैंने देखा जो काम करते हैं। एक गोदन का नहीं, वर्गो का लड़का है वीरेंद्र। हाँ, वीरेंद्र और केलम वाला वो राहुल है। तो बहुत अच्छा है। अच्छा, इस दफा मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं काफी पिछले 41 साल से मैं नागर रोडी के वहाँ जाता रहता हूँ। तो रोहित का मुझे बड़ा वो था, एक इतने बड़े आदमी का लाहौर जैसे में उस वक्त इतना वहाँ पहुँचना मुश्किल था। तो 4 गर्मी उन्होंने वो बताए। और सच पूछूं तो रोहित का जो स्टाइल है या रोहित को जो नाम दिया है वो लाहौर ने ही दिया है। इसके जितने भी हिमालयन पेंटिंग्स हैं रोहित की, जिसकी वजह से रोहित मशहूर हुआ है, हिमालयन सीरीज करके उसका, तो वो सारे के सारे लाहौर के हैं। कुल्लू के बहुत ही कम है, हालांकि वो कुल्लू में 19 साल तक जब तक वो यहाँ जिंदा थे यहीं रहे। तो कुल्लू का बहुत कम है उनको नाम दिया है लाहौर की वजह से, लाहौर ने ही दिया है। और उन 4 गर्मी में जब उन्होंने किया उसमें यही सुना है कि वो करीबन उन्होंने 300 पेंटिंग लाहौर में किए। उसे तो अपनी जिंदगी में 7,000 पेंटिंग है। एक आर्टिस्ट का 7,000 जिंदगी में करना बहुत मुश्किल है। तो ये उससे यही लगता है कि वो लाहौर में इतने खुश थे और उसी की वजह से उनको नाम भी हुआ। तो वो वहाँ केलन के साथ ही गुमशन में वो रहते थे। वहाँ उन्होंने अपना एक स्टूडियो खुद अपना बनाया था, तो गिरा हुआ था, उसको मैं 3-4 साल से कहीं से पैसे के लिए वो कर रहा था। तो इस साल 8-9 लाख रुपए मिला और उसको मैंने बनाया। और मैंने खुद रोहित ने जहाँ से पेंटिंग बनाया, जहाँ से करीबन 70 के करीब का मैंने चिन्हित किया है। तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि जब 6 जून को 6 अक्टूबर को हमने इसका वो किया, उद्घाटन किया था रोहित के उसका नाम हमने मिनी स्टूडियो बना नाम दिया। तो दिल्ली से एम्बेसडर साहब, डिजिग्नेट एम्बेसडर साहब मिस्टर कानवी तो आए थे। तो वो कह रहे थे जी कि वो जो आपने 70 का वो किया है उसको हम एक पुस्तक के रूप में कर लेंगे। रोहित के मेन पेंटिंग का उसका फोटोग्राफ और फिर एक स्टिल फोटोग्राफ वो करके किस जगह हुआ, किस तरह से हुआ, तो उसको 3 भाषा में, हिंदी में, इंग्लिश में और रशियन में वो छाप देंगे। उन्होंने एक वायदा दिया है। तो और भी आप लोगों को कुछ रोहित के पेंटिंग्स का कुछ और जगह का पता हो तो हमें बता दीजिए, ये हमें बहुत फायदेमंद रहेगा। उसे 300 को इकट्ठे करना तो मुश्किल लगता है मुझे, 100-150 हम लोग कर सकेंगे। तो ये हम हमारे लाहौर के लिए तो उन्होंने ये भी कहा कि आपका केलम इंटरनेशनल मैप में भी आ जाएगा रोहित की वजह से ना। तो इस किस्म के तो इनमें जैसे कृष्णपाल जी का मुझे लगता है कि ऐसे उसमें इनका बहुत ही योगदान रहेगा। और मैं यही वो करूँगा कि वहाँ पर हम लोग एक वर्कशॉप केलम में रोहित के वहाँ पर उनके जन्मदिन पे या किस में करेंगे, तो इनका बहुत ज़्यादा वो रहेगा। पिछले साल मैंने इनको कहा भी था कि मैं कोशिश करूँगा आपका नगर में भी एक तो हम एग्जीबिशन लगाएं। तो वहाँ क्योंकि मेरा अच्छा इनके साथ ताल्लुक है। और अब तो क्योंकि मैंने मेरे ख्याल में कुल्लू और लाहौर का मैं पहला आदमी हूँ जिन्होंने रोहित को दोबारा जिंदा करने के लिए उसके काम को ज़्यादा काम किया। बाकी तो जो यहाँ काम नगर में हो रहा है वो तो एक रशियन इंटरनेशनल रोड सोसाइटी की तरफ से हो रहा है। ये एक लाहौर का एक छोटा सा रोड सोसाइटी बना के हमने किया। शायद ये पहला हम लोग पहले हैं जो हमने इसको बनाया। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और खासकर इसको ये मेरी पोती के बराबर है तो इनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो आगे बढ़ेंगे और बहुत ही आगे बढ़ने के लिए इनके पास खासकर लोगों का सहयोग रहेगा। और आप लोगों के सहयोग के बगैर हम कोई भी लाहौर वालों का आगे जाने का जो है वो हम लोग
अभी भी चाहे हम लोग पिछड़े हैं या ट्राइबल्स हैं, लेकिन हमें एक दूसरे को मदद करना ही पड़ेगा। तो आप लोगों का जो मदद है इनके लिए, कृषि बंधु जी के लिए जो आप लोगों ने किया है वो बहुत ही सराहनीय है, और आइंदा भी सारे लाहौल वालों के लिए आप लोग करते रहेंगे। और इस तरह से तो लाहौल वाले बहुत आगे हैं, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कवि हैं, तो जिनका मैं अभी आप लोगों ने सबका नाम भी लिया है, कवि हैं, लिखने वाले भी हैं, हिस्टोरियन भी हैं, बहुत कुछ हैं। तो ये एक दूसरे के मदद से ही हम लोग काम करेंगे, और हमारा एक लाहौल और स्पीति का जो हमारी आइडेंटिटी है वो आप लोग भी मेंटेन रखेंगे। यही, अब मैं काफ़ी उम्र का हो गया हूँ, लेकिन मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग सब इकट्ठे होकर लाहौल को आगे बढ़ाएं, लाहौल का नाम वो करें। हालांकि हमें एक छोटा सा जगह है लाहौल, फिर भी बहुत ही आगे हैं हम लोग किसी भी काम करने के लिए, चाहे आप बिजनेस में कहो, चाहे आप और कामों में, हमारे फौज में जो माउंटेनियरिंग में दुनिया में दो बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े, उसकी हमारे पास दो माउंटेनियर एक गुजर गए, एक हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े। अभी कोशिश कर रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट पर बगैर ऑक्सीजन के भी चढ़ने वाले लाहौल कुछ माउंटेनियर है, वो यही सोच रहे हैं कि हम वो करेंगे। तो ये बहुत कुछ नाम आप लोगों ने किया है, वो सारे वो जो भी है आप लोगों के कलेक्टिव उससे की वजह से हो रहा है। मैं दोबारा आप लोगों से यही इच्छा करूंगा, ये प्रार्थना करूंगा कि आप लोग को इकट्ठे होकर लाहौल को आगे बढ़ाने के लिए और सब लोगों को मदद करने के लिए आप लोग आगे आए। धन्यवाद। और मगर पहले हमको एक सब्जेक्ट पर करना है इन डेप्थ, बिल्कुल डिटेल में, उसको हमने बिल्कुल बाल का खाल उतारना, फिर आपका दूसरे अपने आप आएंगे और वो डेप्थ वहाँ भी जाएगा आपका, है ना, तब आपके सब्जेक्ट्स में ना बहुत सेटिस्फाइड हो जाएंगे वो सेंटर से। वैसे बहुत अच्छा है आपका कि मेरे ख्याल काफ़ी टाइम हो गया होगा ना, काफी टाइम से कर रही हूँ, काफी टाइम से। उस वक्त के समाज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनके और उनके विचारधारा के लोग आगे आए और इस चीज़ को उन्होंने एस्टेब्लिश किया। इसी तरह के बहुत सारे आपके इज़म्स क्रिएट हो जाते हैं। अपने सामने M.F. हुसैन का पिक्चर लगा हुआ, ये चित्र सामने लगा, तो इनकी एक अपनी टेक्निक थी और अपने तरीके से ये इस चीज़ को समाज के सामने रखते थे। तो उन्होंने हमारे माइथोलॉजी के ऊपर भी बहुत सारे चित्र बनाए, लक्ष्मी के ऊपर बनाया, सीता के ऊपर बनाया, और कुछ के ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गए थे, तो उससे उनके ऊपर बहुत सारी बातें भी बढ़ी। तो कुछ अर्से के लिए तो उनको शायद देश भी छोड़ना पड़ा। तो क्या है कि कलाकार इन सब चीज़ से संघर्ष भी करता है और समाज से लड़ता भी है अपनी बात को कहने के लिए, और इस हद तक भी उसको जाना पड़ता है। कई दफ़ा उसको देश निकाला भी मिल जाता है। हुसैन साहब को आपको मालूम होगा कि उनके अंतिम दिनों में वो देश से बाहर रहे, क्योंकि यहाँ जो उनके विरोध में जो फेनेटिक्स थे उनके लाइफ के ऊपर बहुत एक थ्रेट बन गया था, जब उन्होंने दुर्गा और सीता और इनके ऊपर, लक्ष्मी के ऊपर चित्र बनाया। वो टेक्निक अलग था, यहाँ के जो दूसरे विचारधारा के लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। इतना आगे जाने की बात वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन शायद हो सकता कुछ और अरसे के बाद वो सारी चीज़ें हम लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे। तो इज़्म तो पैदा होता है, आप भी पैदा कर सकते हैं, कोई बात आप अपना क्रिएट कर सकते हैं और उसमें आप अपने विचार को, सोच को और अपने जो अंदर के जो आग को कैनवस के जरिए, कविता के जरिए, लेख के जरिए उसको आप सामने रख सकते हैं। थैंक यू। शायद पोइट के साथ भी होता है, तो कुछ विचार ऐसे आते हैं कि आपको उठ के कलमबद्ध करना होता है उसको, तभी आपको उसके बाद आराम मिलता है। और पेंटिंग के सिलसिले में मैंने कुछ दिन गुरुजी के साथ भी बिताया, जो तंगा पेंटिंग के कुछ बेसिक्स मैंने उनसे उस वक्त दिए थे। उस दौरान का मेरा एक्सपीरियंस ये था
कि इन्होंने मुझे तख्ती खरीदने के लिए दिया और उस पर काला रंग विद ऑयल और समथिंग के साथ किया गया, और जो तंदूर के अंदर का राख होता है, कार्बन होता है। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक बुद्धा का हेड डायग्राम बना के दिया। तो मेरा एक्सपीरियंस उसमें ये रहा कि मैं रोज़ बना के ले जाता था और मुझे लगता था कि मैं तो ऑलमोस्ट कॉपी कर रहा हूँ उसको 100%। तो गुरु जी कहते थे यहाँ आँख टेढ़ा है, ये आपको आँख ठीक नहीं है। तो मतलब मैंने ये देखा कि उनका इतना स्ट्रिक्ट रहता है टिबेटन या बुद्धिस्ट या ये जो ट्रेडिशनल जो आर्ट है हल्का पेंटिंग में, बहुत ही सख्त नियम होते हैं इसमें। डायग्राम से है, लाइन्स से है, कलर्स से है, आपका उसमें अपना फ्रीडम। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि इसमें कहीं उसको वो दम या अहंकार या कहीं वो वाली बात तो नहीं आ जाएगी कि भाई गॉड के मुकाबले में वो एक अपना एक वजूद रखता है वो। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप डीप किसी विषय में जब घुस जाते हो, मैंने साथ में ये कहा ना कि इस काइंड ऑफ मेडिटेशन, आप ट्रांस में चले जाते हैं और आप जब कुछ क्रिएट करो तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज़ है जो सृष्टि का रचना करता है, उसके मुकाबले में अपने आप को और कंपैरिजन करना और ये कहना कि मैं आपके मुकाबले में खड़ा हूँ, तो ये तो बहुत ही ऊँची बात हो जाएगी कि इतना दम भरना या इतना बड़ा अपने आप को सामने रखना, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी उस इंसान की। हाँ, अगर वो इन सब को करते हुए ट्रांस में जाता है, मेडिटेशन में जाता है, तो मेरे ख्याल से उसमें बल्कि और वो हम्बल होता है और वो झुकता है। जैसे पेड़ पे हरा भरा पेड़ पे जब फल लगता है तो वो झुकता है ना, तो उसमें झुकने की ताकत होती है, बेंड होने की ताकत होती है, क्योंकि उसने कुछ प्रोड्यूस किया, कुछ दिया है। तो इसी तरह से भी आर्टिस्ट ने कुछ क्रिएट करके कुछ समाज को दिया हुआ, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सेकंड पार्ट जो है वो आत्ममुक्तता वाली बात है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करने लग जाते हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। क्या इससे सृजन करने में मैंने ये साफ अपने परिचय में ये भी कहा कि जब आप कुछ क्रिएट करते हो तो उसको दर्शक के तौर पे कुछ लोग कुछ होने चाहिए जो आपकी काम को अप्रिशिएट करें, पसंद करें, तभी आपका वो क्रिएशन जो है आपका एक मायने रखता है, एक कोई वजूद रखता है। वो स्वांग सुखाए वाली बात है कि आपने क्रिएट किया, देखा, आत्ममुग्ध हुए, खुद को पसंद आया, और उसके बाद आपको किसी ने नहीं देखा, आपको किसी ने जाना नहीं, आपको किसी ने पहचाना नहीं है। तो जब आज कृष्णा जी के पेंटिंग को पिछले कल से मेरे ख्याल से 200-400 लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा होगा और उन्होंने अप्रिशिएट किया होगा, तो इनकी आत्ममुक्तता को उन्होंने शेयर किया है। तो उस शेयर से क्या होता है कि इनका भार हल्का हो गया। ये अपने आप में जो एक आत्ममुक्त जिंदगी जो जी रही थी, या खुद को खुद के द्वारा पसंद किए जाने का एक सिलसिला था, वो इस चीज से टूटता है। वेरी राइट सर। और सर इसी की कॉन्ट्रैक्ट में ये कहना चाह मुझे रहा थोड़ा सा था, हाँ जी, बुद्धा के रिगार्डिंग जो आपने अभी बात की, कोई बात ऐसा हो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बुद्धा हम सब में है, मैं भी बुद्धा हूँ, आप भी बुद्धा हैं, हमारे अंदर पूरा संसार है, पूरा यूनिवर्स है। सिर्फ चीज़ों को डेवलप करने की टेंडेंसी है हमारे अंदर कि हम किसको डेवलप करते हैं ज़्यादा। तो और रही बात, जैसा आपने कहा कि मुस्लिम्स या मुस्लिम कंट्रीज़ या तालिबानीज ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे प्राउड होता है कि हमारे बौद्ध धर्म की कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं है। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक क्रिश्चियन, एक सिख, पर्टिकुलर एक बुक, गीता, कुरान शरीफ, बाइबल, पर्टिकुलर उसी बुक को फॉलो कर रहा है। और बुद्धिस्ट मध्य मार्ग पे है, वो कंडीशंस पैदा करता है और उसका सोल्यूशन ढूंढता है। तो मेरा मानना ये है कि हम ना कि एक पत्थर पे लकीर की तरह उस पर चलें, रादर देन कि हम लाइफ का सोल्यूशन लेके चलें। तो मुझे लगता है कि बुद्धा मेरे अंदर भी है और
अगर मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो जैसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ कृष्णा जी को, शी इज़ स्पेशल, और सब कुछ फाइट करते हुए उन्होंने इन चीज़ों को ओवरकम किया और खुद को शायद एक्सप्रेस करने की भी कोशिश की है। तो थंका जो आर्ट है बेसिकली वो यही है कि एक रिकॉर्डेड मैसेज है। वो बुद्धा ने नहीं बनाया, वो हम लोगों ने बनाया तांत्रिक रिचुअल्स के साथ, क्योंकि साधना से योग और योग से यंत्र, यंत्र से तंत्र हुआ। तो जो हम बुद्धिज़्म में अगर ट्रुक्पा कबीर सेट की मैं बात करूं, जो तंत्रा के ऊपर फॉलो कर रहा है, तो इन चीज़ों से जब ये बना तो बेसिकली थंका एक रिकॉर्डेड मैसेज है और एक रोड मैप है जो एनलाइटमेंट के लिए हमारे को रास्ता दिखाता है। जी ठीक है जी। तो थंका एक रिकॉर्डेड मैसेज है। अब मुझे अगर मैं थंका पेंटिंग्स के बारे में बात करूँ कि हाउ कैसे बनाया जाता है या क्या किया जाता है, तो अभी तक आज तक मैंने जो ऑब्जर्व किया अपनी 41 ईयर्स की एज में, मुझे सबसे तरफ से यही सुनने को मिलता था कि यार बहुत मुश्किल होता है, ये नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। बट जब मैंने प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे उस चीज़ को करना शुरू किया, तो एक सरफेस चाहिए मुझे जिसमें मुझे, अब एक आर्म फोर्सेस में वॉर होती है, पेपर्स नहीं होते हैं, वो रोड मैप बनाते हैं ना, तो इसी तरह थंका भी एक रोड मैप है जिसमें आप सरफेस की प्रिपरेशन करते हो। उसका एक प्रोसेस है, टिपिकल रिचुअल्स के थ्रू आप उसको तैयार कीजिए। कोई बहुत टफ नहीं है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तो कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं है, आप उसको इजीली कर सकते हो। और हम लकी हैं कि हम तिब्बतन प्लेटो के ऊपर हैं और थंका हमारा एक पार्ट है। टोटल हमारे आर्टिस्टिक वेल्थ, हमारी लाहौल से लेकर तिब्बत तक अगर मैं बात करूँ तो 55 आर्टिस्टिक वेल्थ्स हैं, जिसमें से थंका एक ड्रॉप है। तो उसको हम आगे प्रोड्यूस करें। और सरफेस की रही बात, उसके बाद उसमें जो लाइंस ड्रॉ करनी है, 8 तरह की लाइनें होती हैं, 2 डायगोनल्स, 4 बॉर्डर्स, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। बेसिक्स आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद आप उसकी कंपोजिशन के ऊपर आते हैं। हाँ विजय जी, आई थिंक ये आपके राइटअप में भी होगा ना? हाँ जी, राइटअप में भी है। तो आपका टर्न आएगा उसमें। ठीक है। तो अभी डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद फिर शायद नेक्स्ट इनका ही है विजय। हाँ जी।